अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 631 दिन हो गए। तारीख 30 जुलाई सन 2023, दिन रविवार, प्रातः काल का समय। आपकी आंखें लगातार, आपकी पलकें, आपके आँख की पलकें लगातार 10 मिनट रुक जा रही हैं। शुरुआती दौर में 1 मिनट भी रुकने को तैयार नहीं थी। जी, ठीक है ना जी। इसको बंद करिए। शुरुआती दौर में आपकी आँख की जो पलक है वह चंचल कितनी थी? एक मिनट भी रुक नहीं पा रही थी। जी, ठीक है ना जी। इसी तरह से मन भी बहुत चंचल था। जी, हाँ जी, तो अब 10 मिनट रुक जा रहा है जी। और 10 मिनट तक लगातार आपकी आँख की पलक जो है झपकती नहीं है, यानी गिरती नहीं है ना। तो अब उतनी देर में आपका मन कहीं जाता है या उसी पे लगा रहता है? नहीं, कहीं उसी पे लगा रहता है। उसी पे रहता है ना। जी। अब पहले की अपेक्षा और आपकी अपेक्षा कितनी स्थिरता का अनुभव हो रहा है? ज़्यादा स्थिरता है। हाँ, ज़्यादा स्थिरता है। स्थिरता आ रही है ना। जी, अब देखिए उसी में तीनों चीज़ें मिल रही हैं। जी, एकाग्र भी हो रहा है, मैं लगातार देख भी रहा है, जी, उसी में स्थिर भी है, जी, और धीरे 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 स्थिर होते होते उसी में देखिए शांत भी हो जाता है। जी, आपकी आँख की पलक अपने आप धीरे धीरे ढपने लगती है, यानी बंद होने लगती है। वही शांति का प्रतीक है। जी, धीरे 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 अपने आप में जो है वो बदलने लगता है। जी, ऐसे ही जो है ये इंद्रियां जो चंचल हैं जी, यही तो हमें परेशान कर रखी हैं। जी। अब इसमें आप देखते होंगे कि दो चीज़ें मिल रही होंगी, एक दिखाई देने वाला, एक देखने वाला। जी, जी। अनुभव हो रहा होगा आप धीरे धीरे होता है। ना, एक दिखाई देने वाला और एक देखने वाला। दो चीज़ें आप स्पष्ट मालूम हो रही होंगी, धीरे 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 अनुभव हो रहा होगा, है ना। दृश्य दिखाई दे रहा है और मैं देखने वाला, दोनों अलग अलग महसूस हो रहे होंगे और दोनों अलग अलग वस्तु हैं, है ना, मालूम पड़ते होंगे। धीरे 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 जो कहा जाता है शनै शनै, शनै मतलब धीरे धीरे, हम अपने आप को ही अपने बस में कर सकते हैं। क्योंकि हम अपने बस में इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा मन हमारे ऊपर हावी है। हमारा मन हमारे ऊपर हावी है। तो मन और मैं, दृश्य और मैं, मन और मैं, तीन बातें हुई ना, दृश्य और मैं, मन और मैं। तो जो दृश्य दिख रहा है यही तो मन है। जो दृश्य दिख रहा है सामने यही मन है। क्योंकि वही बाद में फिर ख्याल में आने लगता है। जो ख्याल में आता है वही मन ख्याल कराता है। तो ख्याल क्या कराएगा? जो देख ले आ रहा था वही तो सामने दृश्य जो दिख रहा है वही तो दृश्य मन बन गया। तो मन और मैं अलग अलग हुए कि नहीं? तो अलग अलग की अनुभूति, जब अपने आप की अनुभूति होती तो वहाँ कोई अलग से चिंतन होता है? उसमें कोई सुख, कोई दुख, कोई हानि, कोई लाभ, कुछ नहीं। हाँ, जैसा है वैसे दिखता है, बस यथावत है, उसी को बोलते हैं यथावत है ना। और वही जब आँख अपने आप आपकी बंद होने लगती है तो देखिए तदासीत होने लगती है, माने वही जो आप हैं वही होने लगती है। आँख अपने आप बंद हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है। लगातार देखने से जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे आँख अपने आप, अब मन में कोई कुछ रहता नहीं है ख्याल के रूप में। और जब ख्याल नहीं होगा तो चित्त उसमें अनुसंधान नहीं करेगा, यानी
ज्ञान की कोई पराकाष्ठा नहीं रहेगी, ठीक है ना। चित्त उस पर अनुसंधान नहीं करेगा और बुद्धि में कोई काम निश्चय नहीं करेगा। और जब निश्चय नहीं करेगा तो कुछ करेगा नहीं, और जब कुछ करेगा नहीं तो उसका हानि लाभ, सुख और दुख, मिलन और वियोग, ठीक है, दृष्टा और दृश्य, साक्ष्य और साक्षी, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, कोई वहाँ कल्पना रहता है मन में है? तो मैं जैसा हूँ वैसे ही रह जाता हूँ, शेष यही होता है ना। तो शेष जो मैं हूँ, यहीं तक इसी को जानने के लिए अध्यात्म को शुरू किया गया था कि मैं कौन हूँ। जैसे व्यवहार में आदमी बहुत पीड़ित है, बहुत दुखी है, बहुत गरीब है, बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है, बहुत गरीब है, निर्धन है, ठीक है, अनपढ़ है। लेकिन वही अनपढ़ जब अपने आप को जान लेता है कि मैं अनपढ़ हूँ, तो धीरे धीरे पढ़ करके वो ज्ञानी भी हो जाता है ना। और जब जान जाता है कि मैं निर्धन हूँ, तो अपने ही कर्म बदल करके जिस कर्म से निर्धन है उस कर्म को परित्याग कर देता है और धीरे धीरे कर्म करके वो धनवान बन जाता है, ठीक है। निर्धन व्यक्ति धनवान हो जाता है और अनपढ़ व्यक्ति विद्वान हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को जाना। तो जब व्यवहार में मैं अपने आप को जाना और बदला, तो ये तो मैं अपने आप को स्थिर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे में कोई बदलाव नहीं है। न मैं निर्धन हूँ, न मैं धनवान हूँ, न मैं अनपढ़ हूँ, न मैं विद्वान हूँ। मैं जैसा हूँ वैसे ही रहना चाहता हूँ, ये होता है। तो मैं जैसा हूँ वही मैं होना चाहता हूँ, मैं जो हूँ। लेकिन शरीर से संबंधित इंद्रियां और इंद्रिय से संबंधित विषय और उनके भोग, हम उसमें अपने आप को खोज रहे हैं। हमारा जो मुख्य दोष है वो दोष यही है कि हम अपने शरीर से संबंधित इंद्रिय से संबंधित विषय और उनके भोग, इसी में हम अपने आप को मिला लिए हैं, इसीलिए दुखी हैं। तो जब अब विषय भोग, विषय, इंद्रिय, शरीर और मैं, फिर पीछे आना पड़ेगा। एक बार तो हम इनको त्याग करते हुए आगे बढ़ गए भोगने में, लेकिन अब पीछे आना होगा, भोग छोड़ना होगा, विषय छोड़ना होगा, इंद्रियों को छोड़ना होगा, तब शरीर अपने बस में होगा। भोग छोड़ना होगा, भोग के बाद विषय नहीं, हाँ विषय, हाँ भोग के बाद विषय, विषय के बाद इंद्रिय, इंद्रिय के बाद शरीर, शरीर के बाद फिर मैं अपने आप स्वयं में, शरीर के बाद मैं स्वयं शरीर, क्योंकि शरीर में मैं हूं ना। और उल्टा सही वाला, सीधा जाने वाला, मैं का मतलब मैं स्वयं हो गया ना। मैं स्वयं हो गया तो सीधा उसी में जाएंगे ना। अच्छा, तो मैं जब मैं मिल जाए, जैसे पानी में, मैं कई बार बार बताया, पानी अगर पानी दोनों एक ही बराबर, एक ही लेवल के हैं, तो उसमें मिला दीजिए तो देखिए वो दिखाई देता है कहीं पानी में कुछ दिखाई देता है। भोग तक जाने वाला कैसे है? भोग तक जाने वाला कैसे है? जैसे मैं अपने आप को भूल गया, मैं अपने आप को भूला तो शरीर को माना, मैं अपने आप को, मैं अपने भूला, मैं अपने आप को भूल गया, आपको भूल गया, ठीक है। नंबर 2, शरीर को मैं मान लिया, शरीर को मैं मान लिया, ठीक है ना। फिर जब शरीर को मैं माना तो शरीर के इंद्रियों को मैं मान लिया, शरीर को मैं मानने के बाद इंद्रिय को मैं मान लिया। अब इंद्रिय को जब मैं माना तो इंद्रिय के जो विषय हैं उसको मैं अपना मान लिया, मैं मान लिया, अपना मतलब मैं स्वयं मान लिया।
इंद्रियों के विषय भोग को मैं मान लिया, अब कर्म करके भोगने लगा। और जब आप कर्म करेंगे तो कर्म का परिणाम भी तो सामने आएगा। हाँ, भोग भोगने के बाद उसका परिणाम भी तो आएगा। स्त्री के साथ संभोग करेंगे तो बच्चा भी तो पैदा होगा। हाँ, जब बच्चा पैदा होगा तब वो सुख कुछ क्षणिक सुख देगा, क्षणिक सुख देगा, लेकिन दुख अपार देगा, है ना। तो फिर जब वो लड़का जब सियान होता है और जब मेरा शरीर और मेरी इंद्रियां कमजोर होती हैं, तब अपने आप का ज्ञान होता है, अरे मैंने क्या किया। इसको वृद्धावस्था, जर्जर अवस्था बोलते हैं। उस समय में हमारी इंद्रियां काम नहीं करती है, क्योंकि आंख से दिखाई नहीं देता है, कान से सुनाई नहीं देता है, पैर से चल नहीं पाते हैं, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। उस समय में आत्मावलोकन जब हम करते हैं, आत्मावलोकन मैंने स्वयं का अवलोकन करते हैं, तब क्या मिलता है? दुख मिलता है। नहीं, मैंने क्या किया, वही मतलब दुख। मैंने समय को बर्बाद किया, कहाँ बर्बाद किया, गलत बर्बाद कर दिया, गलत बर्बाद कर दिया। पश्चाताप, आत्मग्लानि, अपने आप पे ही घृणा होती है। यही बातें मैं शुरू में जैसे जो आँख श्वास को दिखाया, इसमें कष्ट जो दिखाया, आनंद दिखाया, तो ना मैं कष्ट हूँ, ना मैं आनंद हूँ, ना मैं सुख की अनुभूति हूँ। अनुभूति करने वाला अनुभूति जो हो रहा है वह तो अनुभूत होती ही नहीं ना, स्वयं की अनुभूति होती ही नहीं है। जो स्वयं मैं हूँ उसकी अनुभूति होती ही नहीं, वो तो मैं हूँ ही। अनुभूति करने वाला बीच में जो पार्ट है, इस साधन इसको बोलते हैं, वो है मन। अब मैंने सारे संसार को अपने में मिला के और दुखी किए हुए, और वहीं में मैं जाकर के मिल गया। मन के साथ मैं अपने आप को मिला दिया। जैसे मैं कई बार उदाहरण दिया, राजा अपने नौकर को नौकर के अधीन हो गया, राजा नौकर के अधीन हो गया। जब नौकर जैसा चाहेगा वैसे तो कराएगा। जैसे उदाहरण ले लीजिए, कोई अफसर फंसता कब है? जब बाबू की बात में चला जाता था, जब पिए की बात आंख मूंद के मानने लगता है ना। पर्सनल असिस्टेंट जो होता है, जब उसकी बात आंख मूंद के मानने लगता है, वहीं उसका दोष हो जाता है, क्योंकि वो कब कहाँ आपसे दोष करा देगा पता नहीं है। तो लालच नहीं कर लेते। अब लालच कह लें या कुछ भी कह लें, या अपनी आदत कह लें, या अपनी अज्ञानता कह लें, मतलब हम अपने स्वयं में है नहीं। हम अपने पद की गरिमा को नहीं जान रहे हैं, उसकी पद की गरिमा क्या है नहीं जान रहे हैं। हम अपने आप को उसी में मिला दिए। ठीक है, तुम जैसा करोगे ठीक है, लाके दस्तखत करा लेना, लिख के ले आओ, दस्तखत करा लेना। लिख के ले गया, आपने पढ़ा नहीं उसको, आपने दस्तखत कर दी। क्या लिखा उसमें? कभी कभी सुनने को भी मिलता है, इस्तीफा ले लेते हैं। नहीं है, इस्तीफा ले लेते हैं, दस्तखत करा लेते हैं, इस्तीफा करा लेते हैं। जी बताइए, आप तो कर्मचारी रहे। हाँ, आप तो हाँ, ऐसा मैंने उन्हीं से इस्तीफा करवा लेते हैं। बताइए, इस्तीफा भी दस्तखत करा लेते हैं अपने आप ही। जैसे इस्तीफा बना लेते हैं, इस्तीफा लिख लेते हैं, हाँ, और धाक में लगा देते हैं, हाँ, तो कुछ संपर्क करके इस्तीफा दस्तखत कर लेते हैं। तो किसका अपना स्वयं का है इस्तीफा? जी बताइए। उसके बाद से मतलब खाते साहब आपने तो इस्तीफा दे दिया, तो वो ऐसे ऐसे तमाम प्रकरण आ रहे हैं। मतलब अज्ञानता जिसे बता रहे हैं, हाँ, ज्ञानता हाँ, कि बताइए, इतनी बड़ी बात कि अपने ही अपने आप का इस्तीफा दे रहा और अपने नहीं पता है। मैंने आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, छोटी मोटी बात नहीं है कि स्वयं की इस्तीफा स्वयं में दस्तखत कर रहा है और स्वयं ही मालूम ही नहीं है। बोली, इतनी अज्ञानता। और जब जानकारी होती है तो उसके बाद फिर वो तब फूक काम करेगा, तो उसके बाद फूक काम करेगा, लेटर पढ़ा करके करेगा। नहीं, वहाँ जो इस दस्तखत कर दिया इस्तीफा पे, तो इस्तीफा मंजूर हो जाती है। नहीं, तो इस्तीफा जाएगा ना, अभी कहाँ गया हुआ है, अभी दस्तखत होगा ना। हाँ, उच्च अधिकारी को जाएगा। हाँ, तो नहीं जाएगा ना, नहीं भेजा मतलब बाबू की मतलब कि हाँ पैसे मतलब हैं, तो इस्तीफा भी लिख सकते हैं, पढ़ेंगे नहीं।
अच्छा हाँ, संस्कार मतलब वो ना पढ़ना, संस्कार ना उनकी पढ़ना। चेतना जगाने के चेतना, लिए वो ऐसा करता। हाँ, ये तो अच्छी बात है जी, जी। कि उनकी, अब मैं तो समझा कि मैंने वो अपने पद से जैसे इस्तीफा देने बाद इस्तीफा तो मंजूर थोड़ा हो जाता है, जाता हाँ, मैं समझ रहा हूँ, शासन को मंजूर करे ना करे, शासन के पास जाता हाँ, है। उसका मंजूर करे कि ना मंजूर करे उसकी मर्जी। हाँ, लेकिन इनकी चेतना जगाने के लिए देखिए वो कितना बड़ा चेतनावान व्यक्ति है। मैंने पीए जो है जी। उन्हीं से दस्तखत करा करके उनको ही नहीं पता होने देता है। जी, जी। कितनी बड़ी बात है, जी, चेतनावान, और अपने नहीं पता है कि मैं उस पर दस्तखत कर रहा हूँ। बोलिए, जी। तो यही चीजें हमारे अपने अंदर में भी है। हमारा अपना ही ज्ञान जब कोई हमको जनाता है, जैसे संत जी। संत वो जो अभी पॉइंट आपने बताया जी, जी। कि उनकी चेतना जगाने के लिए वो ऐसा करता है जी। कि हर कागज को पढ़ करके उसको ज्ञानी माना जाएगा ना, कि ये हमारा जो मालिक है, अफसर है, बड़ा अफसर, हम जिसके अधीन हैं, वो इतना ज्ञानी है कि बिना पढ़े दस्तखत कर देता है। जी, जी। तो उसकी चेतना जगाने के लिए वो काम किया जाता है। इसका मतलब वो संत प्रवृत्ति का आदमी है कि उससे प्रेम कर रहा है। जी, जी। कि किसी कागज पे ऐसा दस्तखत कर देंगे कि इनका अपना ही जिंदगी खतरे में पड़ जाएगा। जी, जी। तो उसी को कहते हैं संत प्रवृत्ति। अगर ब्लैकमेल करना चाहे तो उसी को भेज दे, अधिकारी को डिस्पैच कर देता। हाँ, तो स्वाभाविक बात है। स्वीकार हो जाएगा, जब स्वीकार हो जाएगा तो गए काम से। नहीं, पहले पूछताछ भी होगा ना कि आपने क्या ऐसा। नहीं तो लेटर लिखा हुआ है तो पूछने क्या जरूरत है। नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है ना। नहीं, जब ऑलरेडी लेटर जा रहा है कि मैं अपना इस्तीफा स्वीकार कर रहा हूँ, इस्तीफा नहीं, जैसे अभी जो है ये एक प्रकरण भी मेरे सामने आया था। जी। तो उन्होंने लिख करके दिया कि हमको वो कौन सा सर्विस होता है, रिजाइन। नहीं रिजाइन नहीं, उस देते हैं, क्या बोलते हैं, लिख करके देते हैं कि मैं अब सेवानिवृत्त होना चाहता हूँ। अच्छा, वो कंडीशनल इस्तीफा। क्या कहते हैं उसको? कंडीशनल इस्तीफा कहते हैं, मतलब नहीं, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? तो कहते हैं स्वेच्छा से। स्वेच्छा, हाँ, स्वेच्छा से। हाँ। तो वो जो है उन्होंने लिख करके दे दिया। तो क्वेरी करेंगे इसमें, हाँ, कि क्यों स्वेच्छा से कर दे रहे हैं, तो क्वेरी करवे करेंगे। हाँ, तो वही तो वही काम है, स्वेच्छा। अब मर्डर करने जा रहे हैं, मतलब आत्महत्या करने जा रहे हैं स्वेच्छा से। हाँ, पूछे नहीं क्यों जा रहे हैं, क्या दिक्कत आपको है, ये तो पूछवे करेंगे। तो इस्तीफा भी तो वही तो बात हुआ ना। इस्तीफा जब लिख के दे दिया, क्वेरी करेंगे ना कि वही क्यों करने जा रहे हैं। लेकिन जब आपने इस्तीफा दे दिया तो कंडीशनल तो आप दे नहीं रहे हैं कि मतलब इस्तीफा दे रहे हैं। अच्छा, जो आपने दे दिया, अच्छा, तो कंडीशनल उसमें और इसमें अंतर है, बहुत अंतर है। अच्छा, हाँ। तो वही है अंतर जो ढूंढा जाता है। जी। तो अपने आप को मिलता है ना कि आखिर मैं कौन हूँ। तब अपने आप पे खुद चेतना जागृत होती है। तो कुल मिला करके संत प्रवृत्ति के व्यक्ति कहीं भी हो, जी, इसका मतलब वो जो आज यहाँ भले बाबू है वो, लेकिन वो पूर्व में, इसके पद के पूर्व में वो संत प्रवृत्ति में था, इसीलिए किसी का नुकसान नहीं चाहता है। लेकिन वो संत प्रवृत्ति में ना होता तो तब तो भेज देता, तब तो इनकी नौकरी खा जाता हो। भले वो 10 साल हो, 20 साल हो, 50 साल जो भी हुआ हो, 21 साल बचा हो, लेकिन वो तो गए काम से। तो वो कहने का मूल मंत्र हमारा यही है कि हमें अपनी चेतना में रह करके अपनी ही इंद्रियों को, उनके विषय भोग, विषय, इंद्री और शरीर, ये कितने पार्ट हो गए? भोग, विषय, इंद्री, शरीर, 4 पार्ट। अरे मैं लेकर के 5 हुए। तो ये 5 पार्ट पीछे जब हम आएंगे, हमने तो अभी उसी में बह गए हैं। अब भोग को समझना होगा, विषय को समझना होगा, इंद्री को समझना होगा, शरीर को समझना होगा। और जब इन 4 पार्टों को जान लिए तो फिर इन सबका भोक्ता कौन है, इनका सुख दुख लेने वाला कौन है ना, वो बातें समझ में आ जाएगी अपने आप में। हम लोग रोज जो नींद में जाते हैं, रोज अपने आप में जाते हैं, 4 घंटा रोज हम लोग अपने आप में रहते हैं, लेकिन जानकारी नहीं। और जानकारी न रहने के कारण हम लोग क्या है, दुखी बने हुए। अब वही 4 घंटा हम जागृत अवस्था में अगर वैसे हो जाएं और जानकारी हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियों के विषय, उनके भोग एकदम स्थिर हो, तो अपनी स्थिरता का बोध हो ना, तब जाकर के हम जानकारी में जो काम किया जाता है, आप देखिए, जब तक हमें अपने अनुकूल उसका प्रतिफल न मिल जाए, इसको परिणाम कहते हैं, प्रतिफल ना मिल जाए तब तक हम सतर्क और सावधान रहते हैं। कितना सतर्क सावधान रहते हैं। जैसे हमको यहाँ से जनवे पक्के जाना है,
किसी दुकान पे, यहाँ से लक्ष्य बना के जाते हैं, लेकिन रास्ते में कितने चौराहे पड़ते हैं, कितने लोग मिलते हैं, कितनी दुकानें मिलती हैं, सब कुछ छोड़ के जाते हैं। सब कुछ छोड़ते हुए और सावधानी पूर्वक एक तरफ देखेंगे, भले दाएं बाएं, लेकिन मन में दिमाग में रहेगा हमें वही दुकान। दाएं बाएं हर दुकान को देखते हुए जाएंगे, लेकिन मन में क्या है, वर्तमान में हमारा कौन सा दुकान, क्या लेना है ये बात, और कौन सी दुकान पे मिलेगा वो बात। तो ये जो पूरा बाजार है, हमारा शरीर भी तो एक बाजार है। अब इस पूरे बाजार में हमें इन इंद्रियों के कोई विषय भोग नहीं खरीदने हैं। अब क्या लक्ष्य है, इन बाजारों को त्याग करके हमें अपने आप में जाना। जैसे बाजार में हम घुसे, बाजार में हमारे पास जो पैसा था, जो धन था, संपत्ति थी, उसका हमने उपयोग किया, सामान खरीदा, तो लौट के घर आते हैं कि नहीं? घर आते हैं। क्या वहीं पे जरिए में रह जाते हैं? नहीं, घर आते हैं। हम लोग ज्यादातर यही कर रहे हैं। 1,00,000% लोग जरिए में रह जा रहे हैं। 1,00,000% लोग कह लें, चाहे करोड़% कर लें, 100 की बात मत करिए, करोड़ों में, अरब कह लें तो भी, यानी पूरे मानव मात्र को अगर कह लें तो भी कम है कि हम लोग बाजार में जा रहे हैं, सौदा खरीदते खरीदते वहीं रह जा रहे हैं, बजेरिए में रह जा रहे हैं। तो इसमें शरीर है, घर के आदमी इंतजार कर रहे हैं, घर के आदमी इंतजार, लौटे नहीं, वो उधर परेशान और ये इधर परेशान, क्योंकि जब अंधेरा हो गया तो जाए कहाँ, और अंधेरा हुआ तो वहीं फुटपाथ पे सोना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा, ठंडी गर्मी बरसात, डंडा खाना पड़ेगा पुलिस वाले का, चोर चोरी कर ले जाएगा, डकैत जो आकर के मार के छीन भी लेके जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है। और जब सवेरा होता है तो फिर उसी बाजार में फिर उलझ जाता है, फिर भी उसको ज्ञान नहीं होता कि मुझे अपने घर जाना है। जैसे सवेरा होता है, दुकानें खुलने लगती है, आदमी दिखाई देने लगते हैं, उसी में फिर उलझ जाता है। यही हो रहा है, हम अपने आप तक नहीं जा रहे, तो हम अपने आप तक जाने के लिए इनको सबको त्याग करना होगा। अब जैसे एक बैग मैं अपने आप को भूला तो शरीर में आया, शरीर को भूला तो इंद्री में आया, जैसे आँख इंद्री है, देख करके प्रभावित हो गया, कान सुन के प्रभावित हो गया, नाक सुगंध लेकर के दुर्गंध लेकर के प्रभावित हो गया, तो इंद्री में प्रभावित हो गया। तो ये इंद्रियों के विषय क्या हुए, ये आँख इंद्री हो गई, रूप उसका विषय हो गया, अब वस्तु जो है उसको भोग लिए, जिस चीज को देख रहा वो रूप हुआ ना, दृश्य हुआ, तो वो दृश्य को भोगने लगा, जब भोगने लगा तो जब उस पर परिणाम आएगा ही। तो अपने घर तक वापस नहीं आ रहा, तो उसी बाजार में बाजार आ गए थे, है ना। अब क्या है, अब हमें बाजार को छोड़ना होगा। तो जो वस्तु आप लिए हैं, खरीद लिए हैं, आंख से देख लिए हैं, उसको त्याग करना होगा। तो त्याग करने की शैली है, जब तक उसकी अच्छाई मन में रहेगी तब तक तो आप उसको पकड़े रहेंगे। जैसे उसकी बुराई सामने आई, अपने आप छूटता जाएगा, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। मैं कई बार उदाहरण दिया था, अपना इस शरीर पे कपड़ा हमारे शरीर पे तब तक है जब तक कि आँख ये देख रही है कि ये साफ है, इसमें कोई दाग नहीं है, कोई कालिख नहीं लगा है, ठीक है, तब तक ये मेरे शरीर पर है। और जैसे ही आँख को महसूस होने लगी कि गंदा हो रहा है, या गंदा हो गया है, या कालिख लग गया है, या दाग लग गया है, या कोई सामान खाते समय पे गिर गया है, तो तुरंत क्या करते हैं हम लोग, इसको उतार देते हैं अपने आप। जैसे आँख ने देखा वैसे उतारने में देरी नहीं लगाता है। ऐसे ही जब हमें ये महसूस हो जाए कि ये आँख से देखा हुआ दृश्य हमें कष्ट दे रहा है, तो छोड़ने में देरी नहीं लगेगी। जीभ से स्वाद ले रहे हैं, पान रोज खा रहे हैं, पान का स्वाद और मुंह का दुर्गंध अनुभव नहीं हो रहा है। पान का स्वाद क्योंकि वो आदत में आ गया, मांसपेशियों में घर कर गया अंदर, तो अब दुर्गंध अपने मुंह के पास ही नाक है, अपनी हवा नीचे ऊपर जाने के बजाय नीचे जाता है ना, इसीलिए नाक में नहीं जाता है पास में, लेकिन कभी कभी जाता है अपने ही हवा अपने नाक में जाता है दुर्गंध के रूप में अपने मुंह का। लेकिन फिर भी जब हम लोग आदत बस अपने दुर्गंध नहीं समझ पाते, इसीलिए बार बार भोगते रहते हैं, यानी बार बार पान खाते रहते हैं, बार बार सुर्ती खाते रहते हैं, बार बार पुकार खाते रहते हैं। आजकल जो पुड़िया चली कोई पुकार नाम की, नाम उसका पुकार है, वो है दुर्गंध वाली चीज खाता, उसमें खा करके दिन अपने मुंह को, जैसे वो उसमें छिपकली बनी रहती, छिपकली पुकार के पुड़िया पे छिपकली बनी रहती है, और लिखा भी रहता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
लिखा भी रहता है, लेकिन आदत बस खा जाएगा। कैंसर हो जाता है, आगे चल करके कैंसर भी हो जाता है, गले का कैंसर, मुंह का कैंसर कैंसर हो जाता है ना। पीड़ा का पीड़ा भोगता रहेगा, लेकिन फिर भी जन्म नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि वो आदत मन के अंदर में हो गई, अब छोड़ नहीं पा रहा है। तो उसकी दुर्गंध, इसीलिए मैं अभी जो सहज रूप में कोई पहले पूछता हूँ, अगर छोड़ना चाहते हो तो अपने ही श्वास को, अपने ये जो हाथ है ऐसे नाक के पास लगाओ और जोर से हवा निकालो और नाक से सूंघो, आधे घंटे लगातार, आधे घंटे सूंघेगा, अपने आप में मस्तिष्क को उसकी गंदगी महसूस होगी। और जब कोई भी चीजें जब ज्यादा महसूस होने लगती है तो भागता आदमी ना, वैसे भागेगा, उससे अर्थ की बात भागेगा, अति की बात भागेगा। अब भागेगा तो क्या होगा, तो छूटेगा, छूटेगा तो पहले की स्थिति, खाने के पहले की जो हमारी यथा स्थिति थी, फिर उसी में वापस आएगा। जैसे हम लोग अभी बैठे हैं तो शरीर हमारा आनंदमय है, इंद्रियां हमारी आनंदमय है, हमारी चर्चाएं ऊंची हो रही है। लेकिन अभी जैसे हम इस शरीर, इस कक्ष से बाहर निकलेंगे, हमारी इंद्रियां अलग अलग अपने विषय भोग भोगने लगेंगे, तो शाम को देखिएगा थकान सी लगेगी। तो इसी कक्ष में पुनः आने में दिक्कत महसूस करता है, क्योंकि एक बार जब वो अभ्यास में कोई भी काम पहले कर लिया है तो दूसरा अभ्यास में लाने में दिक्कत महसूस करता है अपने मन। तो मन को ही हमें अपने कंट्रोल में रखना है, क्योंकि सारी इंद्रियों का कंट्रोलर हमारा मन है, और मन का कंट्रोलर चित्त है, चित्त का कंट्रोलर बुद्धि है, और बुद्धि का कंट्रोलर कर्म है। तो कर्म हो जाने के बाद तो फिर तो उसका परिणाम आपको लेना ही लेना है। तो इसीलिए सारे कंट्रोलरों को जो कंट्रोलर है वो हूं मैं स्वयं, जो रथ पर रथ सवार है। पहले रथ था, अब गाड़ी है। गाड़ी का ड्राइवर, गाड़ी का कंडक्टर और गाड़ी का मालिक, क्या लोग हो गए? गाड़ी का ड्राइवर, गाड़ी का कंडक्टर और गाड़ी का मालिक, चार लोग हो गए। तो क्या गाड़ी ड्राइवर है? क्या ड्राइवर कंडक्टर है? गाड़ी साधन है। क्या ड्राइवर कंडक्टर है? क्या कंडक्टर मालिक है? जब चारों का आकलन इस तरह से करेंगे तब तो अपने तक पहुंचेंगे पुनः। अब हमने क्या किया, गाड़ी तो ले लिया, अपने गाड़ी का मालिक होने में हम भूल गए। ये शरीर क्या है? हमारा गाड़ी तो है जी, गाड़ी है। अब इसमें ड्राइवर कौन है? मन। चलाने वाला ड्राइवर मन है ना, क्योंकि ब्रेक किसी के पास है। मन सहन नहीं कर पाता तो तुरंत लाठी डंडा चला देता है, लेकिन मन को सहनशील बना लीजिए तो बच जाएगा। तो ड्राइवर है ना, ड्राइवर के पास ही ब्रेक है, हार्न है, स्टीयरिंग है। तो मन, और मन का कंट्रोल चित्त में उसको जब ले आएंगे, मन मतलब इस ख्याल करना। अब ख्याल, जो कुछ भी ख्याल हुआ है वो चित्त के पास ले जाइए, तो वो क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएगा। उसके बाद फिर बुद्धि के पास भेजेगा कि ये चीजें हैं, इसको ऐसा कर दो। तो वो बुद्धि जो है कर्म करता है, क्रिया के लिए भेजता है। जब क्रिया हो जाती है तो परिणाम तो निश्चित आपको लेना है। लेकिन हम कुछ भी नहीं हैं, हम तो स्वयं मालिक हैं इसके। अब मालिक होने का अनुभव नहीं है। मैं शरीर का मालिक हूँ, इंद्रियां हमारे अधीन होनी चाहिए, हमारे परिवार के सदस्य हैं, इनसे काम लेना है, इनसे लाभ लेना है। कंडक्टर का काम क्या है? कलेक्शन करना। तो कलेक्शन जो है, हमारा आँख खुला, मन बना, बुद्धि कलेक्ट की, चित्त के पास जाएगा, चित्त के पास कलेक्ट होगा। सीट क्या है? सीट पे बैठेगा आदमी, बस में घुसता तो पहले देख लेता है, घुसने से पहले देख लेता है खाली है कि नहीं। लेकिन अगर मान बाहर से नहीं दिखाई दिया तो अंदर घुस करके पहले देख लेता है सीट खाली है कि नहीं। अगर सीट खाली है तो सीट पे जाके बैठ जाएगा, अगर सीट खाली नहीं तो नीचे उतर जाता है, उतर जाएगा। अगर सीट खाली नहीं है तो क्या करेगा? वहाँ में खड़ा तो रहेगा नहीं, क्योंकि दूरी जाना है, तो इसलिए नीचे उतर जाता है, खाली बस को ढूंढता है, सीट खोजता है। ऐसे ही जब हम अपने आप में हमारे स्थिर होने के लिए सीट है अंदर, वहाँ जब हम बैठ जाएंगे तो स्थिरता अपने आप आ जाएगी, गाड़ी अपने आप चलेगी। ड्राइवर अपना गाड़ी अपना काम करेगा, कंडक्टर अपना काम करेगा, मालिक अपना काम करेगा, और यात्री जो है उसमें आनंद लेगा। तो यात्री ही मूल रूप से और मालिक है। पूर्ण रूप से मालिक कौन है? यात्री क्या करता है? देखो कितना निश्चिंत होता है। वह तो खाली अपना किराया दिया, आनंद लिया और चल दिया।
इंद्रियों के जो विषय भोग हैं वो क्या हैं? वो वही तो है, यात्री ही मन की इंद्रियों का भोग है। या आनंद लिया और चल दिया, लेकिन आनंद लिया चल दिया, उसका परिणाम क्या आता है? मान लीजिए कहीं गड्ढे में गिर गया, मरता कौन है? यात्री मरेगा, जिसको सवार होगा वही मरेगा। तो सवार है, तो हम लोग इस शरीर पे, शरीर के विषय भोग में जो सवार हैं, तो कष्ट कौन सहेगा? हम ही सहेंगे। मन सहता है, जी मालिक नहीं सहता है, क्योंकि मालिक तो अलग होता है। कभी भी देखिए कि गाड़ी के ऊपर ड्राइवर मालिक नहीं होता है, कंडक्टर, गाड़ी, ड्राइवर, कंडक्टर तीन ही रहते हैं, और चौथा जो है सवारी रहती है, पैसेंजर रहते हैं। मालिक नहीं रहेगा उसमें, मालिक रहेगा। ऐसे ही जब इस शरीर में मालिक अपने आप को मालिक है ही नहीं है, इसीलिए एक्सीडेंट होना ही होना है। जिस गाड़ी का मालिक नहीं रह जाता है और वो एक्टिव नहीं है, तो देखिए ड्राइवर और कंडक्टर दोनों आपस में बांट लेते हैं, बस उतना पैसा वहाँ देते हैं, कहते हैं अरे यार तो सवारी नहीं मिला। जैसे सरकारी बसों को देखिए, कोई उनका मालिक नहीं है, तो क्या करते हैं? खाली बसाली दौड़ाते हैं, जो तेल जल रहा है उसकी भी कीमत नहीं आ पाती है, तो जो कंडक्टर और ड्राइवर को जो वेतन देना है वो कैसे आएगा? बस का अपना खुद का खर्च ये लोग नहीं दे रहे हैं, और जो उसमें डीजल अलग से लग रहा है वो नहीं दे रहे हैं, तो दोषी हैं कि नहीं? चाहिए सरकार क्या करे? सरकार जो मालिक है यहाँ तो बैठी नहीं है, आपको आप विश्वास पे दे दी, आप विश्वासघात कर रहे हैं, सरकार क्या करेगी? ऐसे ही जो मैं हूँ, मैं ही सरकार हूँ, लेकिन मैंने अपने इंद्रियों को छूट दे रखा है कि तुम कमाओ और हमें भी लाके दो, तुम भी कमाओ, खर्च भी निकालो और मुझे भी दो, अपने भी लो। वो वेतन क्या है? वही कह रहा है अपने भी लो, वेतन तभी तो मिलेगा ना। तो ऐसे ही जो मैं कमा रहा हूँ, वो कमाई क्या है? दुख का कारण। मैं जो हूँ वही मैं हूँ, वही हो जाऊं, तो फिर बाहर से कोई कमाई करने की जरूरत है? और जब बाहर की कमाई हमारे पास आएगा ना, तो खर्च भी नहीं होगा, तो मैं यथावत ही बना रहूंगा एकदम वैसे। जो हम लोगों की स्थिति बनती है, ये आंख बंद है, इसकी कोई क्रिया नहीं हो रही, कान बंद है, कुछ सुन नहीं रहे हैं, जीभ से कोई स्वाद नहीं ले रहे हैं, कोई मुंह से बोल नहीं रहे, पैर चल नहीं रहा, हाथ हिल नहीं रहा है, सारी इंद्रियां हमारे बस में। जब विषय भोग, इंद्रिय, शरीर और मन हमारे बस में हो गया, तो मैं एकदम बिल्कुल स्थिर हो गया। और यही स्थिरता का बोध करने के लिए हम अध्यात्म क्षेत्र में आते हैं। इसको हम परमार्थ भी कहते हैं। परम धन अर्थ, परम माने श्रेष्ठ, अर्थ माने प्रयोजन। अंतिम प्रयोजन मनुष्य जीवन का क्या है? मैं कौन हूं का परिचय। क्या है? मैं कौन हूं का परिचय। जिस दिन मैं कौन हूं का परिचय हो गया, तो आप निर्धन रह जाएंगे, आप गरीब रह जाएंगे, आप अनपढ़ रह जाएंगे, कुछ नहीं, निर्धन गरीब ना अनपढ़ कुछ नहीं, बस खाली मैं कौन हूं का परिचय करना है। अब परिचय जैसे जैसे मजबूत होता गया, फिर तो कुछ नहीं, क्या सारा संसार आपके अपने पास में, क्योंकि शरीर अपने पास में। हम जैसा चाहेंगे वैसा हमारा रथ चलेगा। शरीर को ही रथ माना गया है। 10 रथ जो भगवान राम के पुत्र माने गए हैं, पिता माने गए हैं, वह दशरथ हैं। तो 10 रथ, यही 10 रथ हमारा शरीर, इंद्रियां घोड़े, मन लगाम, बुद्धि सारथी, और मैं स्वयं इसमें रथी। राम मतलब मैं स्वयं इसमें रथी। तो इसी का पूरा वर्णन हमारा अध्यात्म क्षेत्र करता है, इसी पूरे शरीर का ही। लेकिन यह है कि जब एग्जाम्पल दे देता है किसी चीज का, किसी बात को सिद्ध करने के लिए कोई उदाहरण दिया जाता है, जिसको साक्ष्य कहते हैं, तो साक्ष्य में ही आदमी उलझ जाता है। जिस पॉइंट पे वो दिया जा रहा है, वो पॉइंट भूल जाता है। समझ रहे हैं? यही हम लोगों का बुद्धि दोष है, मानसिक दोष है, चिंतन चित्त के दोष हैं। इसीलिए योगस चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? स्वयं से जुड़ना। तो स्वयं से जुड़ेंगे कब?
किसान खेत से तब जुड़ता है जब उसमें कोई खर कतवार नहीं रहता है, जी, पूरा लाभ पाता है। तभी तो उसका लाभ पाएगा। किसान वो कौन सा किसान है जिसके खेत में खर है? जी, फसल जो बोया है मेहनत करके वो कपते नहीं है और खर पूरा भरपूर है, वो कौन सा किसान है? ऐसे हम मनुष्य हैं। मनुष्य कैसे हैं? जो हमारा विकार हमें को हमारे ऊपर ही हावी है। हमारे शरीर की इंद्रियां, इंद्रियों के विषय के भोग हमारे ऊपर हावी हैं, बल्कि हम इस पर हावी नहीं है। तो क्या होगा? तो हावी हो जाएगा, तो हम फेल हो जाएंगे। तो दुख का कारण बनेगा कि नहीं? जी, बनेगा। सही बात है। जी, तो दुख का जो कारण है उसी का निवारण तो हम लोग ढूंढ रहे हैं। जी, दुख का निवारण और सुख की प्राप्ति। जी, लेकिन दुख और सुख का मध्य जो बीच में है वो मैं स्वयं हूँ, दोनों को जानने वाला। क्योंकि सुख भी मेरा मेहमान है जी, और दुख भी मेरा मेहमान है। जी, हम दोनों को भोग रहे हैं, लेकिन मैं स्वयं को नहीं जानता। जी, और स्वयं को जानने के लिए ही जी, अध्यात्म का उद्गम हुआ है। जी, और किसने किया भी तो आखिर मनुष्य ने ही। हाँ, जितने भी पूरे संसार में आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इस सिद्धांत के अनुसार कहीं भी किसी भी व्यक्ति को जो चीज़ों की आवश्यकता वर्तमान में महसूस हो रही है उसके लिए वो परिश्रम करता है कि नहीं? जी, करता है। आवश्यकता की अपनी पूर्ति करता है कि नहीं? जी, करता है। और कर लेने के बाद उसमें पश्चाताप भी करता है कि नहीं? आत्मग्लानि करता है कि नहीं? घृणा करता है कि नहीं? करता है। और उसका सुख का उपभोग कौन करता है? जब उसके अपने अनुकूल चीजें प्राप्त हो जाती हैं उसका उपभोग कौन करता है? क्या वस्तु अपने आप में आप उपभोग करती है? नहीं, वही करता वस्तु नहीं करती, वस्तु को प्राप्त करने वाला करता है। जी, तो प्राप्त करने वाला प्राप्त का अपने आप को जानता ही नहीं है। जी, यही मूल जो दुख का कारण है जी, कि सुख दुख को प्राप्त करने वाला स्वयं को नहीं जानता। जी, मेहमान को देख लिया, जान लिया, जो अपने को नहीं जाना। अपने को नहीं जाना। घर का मालिक अपने आप को नहीं जानता, इसलिए आए हुए मेहमानों में परेशान हो जाता है। आएगा तो उसका स्वागत करेगा, जाएगा तो दुख प्रकट करेगा। लेकिन किस लिए आया था, किसके पास आया था, इसका पता नहीं है। तो मूल हमें अपने आप को परिचय करना है कि जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है वह आपके स्थिरता का ज्ञान लेने आ रहा है किसी भी विषय में। जैसे मान लीजिए वकील साहब हैं, मेरा बंद करिए। जैसे आप वकील साहब हैं, ठीक है, तो वकील साहब के पास दो लोग आते हैं। एक सिविल केस लेके आता है, एक क्रिमिनल केस लेके आता है, यानी कांड करके आता है। तो कांड करके आता है तो इनके पास क्यों आता है? अपने आप को जिस दुख से वो पीड़ित है वो पीड़ा मुक्त होने इनके पास आता है। लेकिन क्या इनको अपने आप को पता है कि मेरे पास सुख का भंडार है और ये मेरा सुख लेने आ रहा है? इनको पता है? नहीं पता है। उनको खाली वकालत पता है कि मैं वकील हूँ। खाली नहीं, आप समझे नहीं। वकील बहुत सारे लोग हैं। वह व्यक्ति लाठी चलाता है तो ये थोड़ी सोच के लगाता है कि जन हमारे ऊपर क्रिमिनल केस लगेगा, या कोई किसी का जमीन हड़पता तो थोड़ी समझता है कि जन आप मेरी बात समझने का प्रयास करिए। वकालत पढ़े हो तो ठीक है, लेकिन वकालत का जो प्रयोग कर रहे हैं, वो जो कानून का प्रयोग करेंगे तो लिखा पढ़ी में करेंगे ना। तो वो जो मन की एकाग्रता, आप गहराई में जाइए, मन की एकाग्रता, मन की स्थिरता, किस कानून जो शब्द ये बोल रहा है इसके ऊपर कौन सा कानून लागू होता है? कौन पढ़ा है? स्वयं पढ़े हैं ना। वो किताब थोड़ी इनको आके पढ़ा दिया है, ये स्वयं पढ़े हैं। किताब तो किताब बंद है, किताब में वो कानून बंद है। किताब कानून नहीं बताता है, आदमी बताता। आदमी लिखा भी, बंद भी वही किया है। लेकिन क्या आदमी को अपने आप का आभास है कि मैं सबका ज्ञाता, सबका जानने वाला, उपभोग करने वाला, सुख दुख का अनुभव करने वाला, और इससे मैं अलग हूँ? क्या अनुभव है? तो इसी का अनुभव करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। मैं पहला प्रश्न क्या पूछता हूँ, आप जरा अपना नाम बताइए। सूर्य प्रकाश चौधरी। सूर्य प्रकाश चौधरी। आप कार्य क्या करते हैं? सर अध्यापक हैं प्राइमरी स्कूल में। प्राइमरी स्कूल में अध्यापक हैं। आपसे एक प्रश्न है जी।
वकील साहब से भी प्रश्न है और आपसे भी प्रश्न है। ये शरीर मैं हूँ या ये शरीर मेरा है? ये जो शरीर है सूर्य प्रकाश चौधरी का, ये ही सूर्य प्रकाश चौधरी है या सूर्य प्रकाश चौधरी का शरीर है? शरीर ही सूर्य प्रकाश चौधरी है या सूर्य प्रकाश चौधरी का शरीर है? अब ये शरीर ही जो है वो मैं हूँ। प्रकाश है। नहीं, मेरा प्रश्न है मैं शरीर हूँ या शरीर मेरा है? मैं शरीर। मैं शरीर हूँ। वकील साहब जरा आप बताइए। शरीर मेरा है। अभी देखिए, आप दोनों जने मित्र हैं और दोनों जने में ही मन नहीं मिल रहा है। आप कह रहे हैं मैं ही शरीर हूँ और ये कह रहे हैं मेरा शरीर है। अगर मैं मान लिया, बीच में भी बोलिएगा नहीं वकील साहब, अगर मैं मान लिया मैं शरीर हूँ, तो एक प्रश्न यहाँ उठता है कि हम झूठ कहाँ नहीं बोलते? झूठ सब जगह बोलते हैं मुझे मालूम है, लेकिन कहाँ नहीं बोलते ये प्रश्न है। क्या मालूम है आपको कि हम झूठ कहाँ नहीं बोलते? हमें एक बात को सिद्ध करना है, इसलिए मुझे ज़्यादा गहरे में जाने की जरूरत नहीं है। अब झूठ है। हम अब आपको नहीं पता होगा, बता दे रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम अपने परिवार के साथ झूठ नहीं बोलते। अगर झूठ भी बोलते हैं तो परिवार को बांधने की दृष्टि से झूठ बोलते हैं कि बिखरना है, वो अलग विषय हो गया। लेकिन वहाँ हमें एक बात को सिद्ध करना है, तो परिवार के साथ हम क्या बोलते हैं? मम्मी मेरे सर में दर्द हो रहा है। क्या वहाँ हम ये बोलते हैं कि मम्मी मैं सर में दर्द हो रहा हूँ? आप टीचर हैं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अब आप बता दीजिए मैं और मेरे का अंतर हुआ कि नहीं? जी, अंतर हो, बहुत अंतर हो। हैं? जी। वहाँ हम क्या बोलते हैं? मैं सर में दर्द हो रहा हूँ या मेरे सर में दर्द हो रहा है? नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अब इस सिद्धांत से बताइए अब क्या है? अब तो ये हुआ कि शरीर मेरा है। शरीर मेरा है। अब वकील साहब आप बताइए, अब दोनों जने का विचार एक मिल गया ना? जी थोड़ा सा घुमाए जी। तो मास्टर साहब भी बात को समझ गए, आपकी बात को। जी अब आप बता दीजिए कि शरीर मेरा है, तो मेरा का मतलब ही आप समझते हैं बिल्कुल जानते हैं। क्या? शरीर कोई भी कृत्य, कोई भी कर्म करने के लिए इस जो शरीर है ये माध्यम माध्यम न है। माध्यम है। मेरा का मतलब, मैंने पूछा मेरा का मतलब मेरे से अलग, तब तो माध्यम होगा। बिल्कुल तो मेरे से अलग है ये मालूम हुआ आपको? बिल्कुल मालूम है। ये कैसे मालूम है? जीवात्मा से नहीं, जीव आत्मा परमात्मा का भी बात यहाँ चर्चा बिल्कुल मत करिएगा। जी वो अभी आप लोग भी नहीं जानते हैं जी किस पॉइंट पे जाके किसका क्या नाम है। जैसे आप वकील हैं तो जो व्यक्ति बोलता है तो वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये जो बोल रहा है इसका कानून ये लग जाएगा क्रिमिनल में। सही। ठीक, वहाँ जानते हैं, यहाँ नहीं आप जानते हैं। जी। इसके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते, इसलिए एक शब्द भी वहाँ मत बोलिएगा। जितना मैं पूछूँ उतना ही चलिएगा। जैसे ये शरीर मेरा है, मेरा का मतलब मेरे जैसे आप मोबाइल रखे हैं तो आप क्या बोलते हैं? मेरा मोबाइल। जी तब मोबाइल मेरा है, मेरे से अलग है, तब तो मेरा है। बिल्कुल क्या कभी आपने अनुभव किया कि शरीर से मैं अलग हूँ? कभी अनुभव हुआ हो? मैं कोई ऐसा किया नहीं। मैं वही चाहता हूँ कि मेरा है मतलब मेरे से अलग है, ये अनुभव करिए। ये शरीर मेरा है न कि मैं हूँ। बिल्कुल सही। ये शरीर मेरा है न कि मैं हूँ। जब शरीर अलग महसूस होगा तो हमारा आँख भी अलग है। तो आँख जो अलग चीज़, जैसे मोबाइल है अलग है, ठीक है, मोबाइल भी होगा, कलम भी होगा, बेल्ट भी होगा, शर्ट भी है, पैंट भी है, सब अलग अलग हैं। तो अलग अलग स्थानों पे शोभा देते हैं। तो जब जिसकी ज़रूरत होती है, जितनी ज़रूरत होती है उतना तो प्रयोग करते हैं। क्यों मास्टर? जी जी। जितनी ज़रूरत होती है उतना प्रयोग करते हैं। तो ये आँख हमारा है। ये जब से सुबह 4 बजे से लेके या 5 बजे जब भी जगते हो आप लोग, तब से लेके रात्रि 10 बजे तक आप इसको कभी बेचारे को रेस्ट देते हो? कभी अनुभव हुआ कि इसको भी कुछ आवश्यकता है? जैसे मुंह को प्यास की, ओठ को प्यास की ज़रूरत होती है तो पानी देते हैं। कान जब सुनते सुनते कड़वापन लगता है तो वहाँ से हटते हैं कि नहीं? क्या आँख को भी हटाते हैं तो थोड़ा देर बंद करते हैं? नहीं, कोई नहीं करता। तो जब आँख की रोशनी बार बार आप, जैसे मान लीजिए आपकी जेब में 1 करोड़ रुपया है, आय का स्रोत नहीं है और बार बार खर्च हो रहा है, तो मानसिक टेंशन देगा कि नहीं देगा? देगा। तो आँख में जो हमारी आँख के पीछे जो खून है, वीर्य है, शक्तियाँ हैं, वो जब बार बार देखने से नष्ट होंगी कि नहीं होंगी? होगी। हमारे आँख में शक्ति है, तो किस कारण से शक्ति है? खून के कारण। खून जलता भी है, बार बार देखने से खून जलता भी है। आँख की पुतलियों के अंदर में जो पानी का अंश है वो लगातार देखने से जलता भी है, सूखता है। जलता नहीं, सूखता है। सूखने के बाद देखिए हल्का सा खुजली आने लगती है,
करकने लगता है, दर्द होने लगता है, आप वहाँ खाली मसल देते हैं, फिर देखने लगते हैं, लेकिन उसको क्या 5 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं? तो दोषी कौन है? ये शरीर आपका है, न कि शरीर आप हो। तो जो वस्तु आपका है उसको प्रयोग करने की कला मालूम है? नहीं मालूम। हम उसी का अनुभव कर रहे हैं। पहले तो अलग अलग जानने का प्रयास करिए, तो अपने आप आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा कि हमें हमारे शरीर में हमारे शरीर की आवश्यकता क्या है, वो आप दे देंगे। और आवश्यकता में ही जन्म कष्ट और सुख का अनुभव होता है। जैसे आँख होगा, कान हो गया, कान का विषय आँख है तो किसी अच्छी चीज़ को देख करके देखिए मन प्रसन्नचित होता है, लेकिन कुरूप को देख करके खिन्न होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। कान शब्द सुनता है, प्रिय शब्द उसको सुनेगा तो आकर्षित होगा और सुनने की कोशिश करेगा, बार बार वहाँ जाने की इच्छा होगी। लेकिन कड़वा कोई बोल दे तो, जो कि कड़वा जो है वो आपका परम हितैषी है, और प्रिय शब्द जो है आपको जो है भंवरे की तरह ले जा करके उसमें, भंवरा नहीं हिरन जब बांसुरी बजता है तो उसी बांसुरी में ही जो है हिरन मंत्रमुग्ध हो जाता है, उसी में बहेलिया मार देता है, कष्टित हो जाता है। भंवरा तो सुगंध में मारा जाता है। 5 विषय में 5 जानवर अलग अलग मारे जाते हैं, वो अलग अलग दिखाया हुआ आपके शास्त्र में भरा पड़ा है, लेकिन हम लोग जानते नहीं। तो ये आँख रूप में फंसता है, आकर्षित होता है, उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है, उसमें हो जाता है आसक्त। कोई रूप देख लिया और अपने अनुकूल पाया, उसके पीछे पीछे उसको पाने के लिए पूरा दिन भर मेहनत करेगा, उसमें जग लगा देगा। कान शब्द सुना, किसी ने शब्द कह दिया, कैसे दे दिया आप शब्द, अब उसके पीछे लग गए आप, तो उसको मार देंगे आप, तो मार देंगे तो क्या होगा? जेल होगा, परेशान होंगे। तो परेशानी कौन बढ़ाया? जो हमारी यथास्थिति स्थिति थी वो यथास्थिति स्थिति बदल गई। अब फिर उसी यथास्थिति स्थिति में लाने के लिए हमें कितना मेहनत करना होगा? पैसा भी गया, समय भी गया, परिवार भी हमसे अलग हो गया, समाज भी हमसे अलग हो गया, हम अपने आप से खुद घृणा कर रहे हैं, आत्मग्लानि कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, दुनिया भर की बातें। होता नहीं होता? लेकिन हम पहले से जानकारी में अगर है कि हमें ऐसा करने से इसका परिणाम आएगा, क्या करेंगे? तो ये जो शरीर है मेरा है, वस्तु मेरा है, तो उसको समय समय से प्रयोग करेंगे तभी तो इसका आनंद लेंगे, अब पूरा जीवन आनंद लेंगे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? शरीर को मैं मान करके जो में दुखी हैं। तो यहाँ हम दोनों का अलग अलग अनुभव कराते हैं। जो साधना हम कराते हैं, मैं और मेरा, ये 2 अलग अलग हैं, और दोनों में क्या क्या मिलता है, कैसे कैसे मिलता है, समय समय से सबका हम अनुभव कराते हैं। मैं कौन हूँ इसका पूर्ण परिचय आपको हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी तक हमने अपने मैं कौन हूँ का परिचय प्राप्त करने का कोई काम तो किए नहीं। शरीर मैं हूँ इसका साधन हमने बहुत प्रयोग किया। शरीर को गर्मी लग रही है, एसी चाहिए, पंखा चाहिए, उसके लिए हमने परिश्रम किया। 10 दिन का मेहनत, ठंडी गर्मी बरसात, भूख प्यास मान अपमान सब कुछ 10 दिन का सहा हुआ। एक दिन 600 का पंखा, 1000 रुपये का पंखा ला करके लगा देते हैं, और वो पंखा जब ज़्यादा चलने लगता है तो आपके शरीर की जो नमी है वो सुखा देता है। यही पंखा आगे चल करके आपके लिए दर्द का कारण बन जाता है। गठिया वायु तमाम दुनिया भर का यही पंखा ही कारण बनता है। फिर आगे बढ़े तो हम 1 साल का कमाई, जो हम एक दिन में जो कमाई करते हैं 8 घंटे का, वो 1 साल की कमाई हमें एसी लगा दिए। अब एसी लगा ली क्षणिक आनंद के लिए, लेकिन उसमें अस्थायी दुख है। लगातार आप उसमें रहिए तो गांठ पूरा दर्द करने लगता है। पूरे मांसपेशियां जो पसीना से उभरती हैं वह सिकुड़ जाती हैं। तो जब आप खुद अपने शरीर का रोग का कारण बना रहे हैं, ये नहीं पता हम लोगों को, इसीलिए एसी ला के घर में लगा लेते हैं। क्षणिक जैसे पसीना हुआ, बाहर से आए तो एसी चला लिए, एसी चला, हमारे पसीने को सुखा दिया, आनंद की अनुभूति। जब तक पसीना है और पसीना सूखा नहीं, तब तक क्या आनंद की अनुभूति देता है। लेकिन जैसे पसीना सूखा वैसे वैसे जब ठंड महसूस होने लगेगा। हम लोग कभी कभी यात्रा करते हैं ट्रेन में एसी में, तो वहाँ कंबल ओढ़ना पड़ता है, और वही जो है ना हमारे लिए जैसे बाहर निकलते हैं तुरंत जब धूप पड़ता है वो हमारे शरीर को नुकसान करता है। तो हम बैलेंस करके पूरे जीवन चलें, लेकिन बैलेंस करके चलें, जितनी आवश्यकता हो उतने चलावें, उसके आगे जैसे चलेंगे बढ़ेंगे वो दुख का कारण हो जाएगा। ये तो हो गई शरीर और इंद्रियों का। एक विषय भोग है, वो बोलते हैं काम वासना भोग। जन्म मरण का मूल कारण है काम वासना। और काम वासना को अगर हम समझ जाएं, हमारी इंद्रिय है,
इंद्रिय हमारी जो है कैसे उत्तेजित हुई, अगर वो कारण समझ जाएं तो क्या उसको हम फिर विषय भोग देंगे? क्योंकि इसके भोगने के बाद जो कष्ट मिलता है, जैसे इंद्रिय उत्तेजित हुई तो अपने शरीर का ज्ञान नहीं रहने देता, खाली वही विषय नस जो उसमें चढ़ गई है, झंझनाहट जो हो रही है, दर्द हो रहा है, बस एक ही चीज़ दिमाग में रहता है और कुछ दिमाग में बात नहीं। इसलिए किसी ने लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखा कि काम नहीं है काल है, काम अपरबल वीर, जब उमगत है देह में तो ज्ञानी न करत अधीर। ज्ञानियों को भी अधीर कर देता है, जैसे बहुत बड़े बड़े ऋषियों का भी नाम है, जो ज्ञानी थे उनको भी अधीर कर देता है। विषय भोग सामने पढ़ने से वह आपके शास्त्रों में बहुत अच्छी अच्छी बातें भरी पड़ी हैं कि एक ऋषि थे, उनके यहाँ एक महिला जो है भीगती हुई आई। जंगल में हम वहाँ पे पहले रहते थे झोपड़ी बना के, तो एक महिला जो है भीगती हुई आ गई उनका परीक्षण लेने के लिए। उन्होंने लिखा परीक्षण के लिए, वो जैसे आई शरीर भीगा हुआ था। अब भीगे हुए शरीर को ऋषि ने देख लिया, उसको घर कमरे के अंदर में, यानी घर के अंदर में जो झोपड़ी थी उस झोपड़ी के अंदर में उसको कर दिए, कपड़ा वपड़ा बदलने के लिए कपड़ा दे दिए, और बाहर से अपने हो गए बाहर उसारे में, और उसको कर दिए कमरे में, और बाहर से उसको कह दिए बेटी अगर कौन ऋषि थे वो, उन्होंने अपना नाम लेकर के कहा कि अगर मैं खुद भी कहूँ कि मैं फला बोल रहा हूँ तुम दरवाज़ा खोलो, तो दरवाज़ा खोलना नहीं। ये बात बोल करके अब बाहर लेट गए, अब उसको अंदर कमरे में कर दिए। अब वह जो है ऋषि जब बाहर लेटे और जैसे मन एक शांत हुआ, और धीरे धीरे फिर वही वृत्ति जो वो शरीर को देखा था आँख ने, वो वृत्तियाँ उभरने लगी। और जब वृत्ति उभरने लगी तो जो बॉडी लैंग्वेज आँख ने देखा था भीगा हुआ, वो पूरा मतलब उद्धृत करने लगा, यानी जगाने लगा। भीगा हुआ शरीर, स्थान, बॉडी, पूरा लैंग्वेज जो है पढ़ने लगे। अब पूरा काम वासना से पूरा शरीर उनका भर गया। अब पूरा ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि हम हैं सब भूल गए। अब उसको कह रहे हैं तुम दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, नहीं खोली। अब उन्होंने क्या किया, पीछे से चढ़ करके जो छप्पर था ऊपर का, छप्पर हटा करके अंदर नीचे कूद गए। और जैसे कूदे, अब वासना जैसे पूर्ति करने के लिए वो तैयार हुए, तैसे भगवान विष्णु वहाँ साक्षात प्रकट हो गए कि तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं आया था। साक्षात भगवान विष्णु वहीं प्रकट हो गए कि तुम्हारा ज्ञान ध्यान कहाँ गया। विष्णु का अस्त्र है सामने औरत। हाँ, विष्णु का मूल अस्त्र औरत है। इसमें अस्त्र वस्त्र नहीं, ये तो वासना है। वासना की पूर्ति के लिए समाज में प्रकृति है। प्रकृति को समझना इतना आसान नहीं है, इसीलिए हमारे ऋषि 3 बातें कहे हैं। मैं बार बार आपको कहता हूँ, आप तो 631 दिन से लगातार हो। प्रकृति में स्त्री चरित्रम दयो न जाना। हम अपने शरीर को तो पढ़ते नहीं, हम दूसरे को शरीर को कहाँ पढ़ पाएंगे। हमारे शरीर में काम वासना अपार भरा पड़ा है, हमारा पूरा शरीर उसी से बना हुआ है। हम क्या अपने शरीर को कभी पढ़ते हैं? बोलिए। जब हम अपने शरीर को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपके शरीर को कैसे पढ़ पाएंगे? प्रेम जो 2.5 अक्षर प्रेम है वो कहाँ जगता है? जब हम अपने शरीर को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को पढ़ते हैं, तब हमें अपने कष्ट जब महसूस होता है तो दूसरे के कष्ट में तुरंत जो में की आवाज़ निकलती है, वो प्रेम है अंदर से। जैसे आपको कभी कांटा गड़ा हो और हम चारों लोग साथ चल रहे हों, और चलते चलते चाहे मेरे पैर में कांटा गड़ जाए, चाहे वकील साहब के, चाहे मास्टर साहब के, तुरंत आपके अंदर में अरे बड़ा दर्द हो रहा, तुरंत वहीं बैठाएंगे, कांटा निकालने का प्रयास करेंगे। जब तक कांटा निकल नहीं जाएगा 1 इंच भी आप आगे न चलेंगे न चलने देंगे, क्योंकि कांटा गड़ गया है। अनुभव है आपको कांटा कितना पीड़ा देता है। तो जो मैं हूँ वही आप है, जो आप वही मैं हूँ। अगर ये अनुभव हो जाए, कोई किसी को लूटेगा? कोई किसी के ऊपर लाठी चलाएगा? बोलिए। 2.5 अक्षर प्रेम तो तभी तो जागृत होगा। जो मैं हूँ वो मैं पहले पढ़ लूँ अपने आप को। मैं और मेरा शरीर, ये 2 चीज़ें जिस दिन पढ़ लेंगे उस दिन किसी के साथ कोई धोखा करेगा? बल्कि जो धोखा हुआ है उससे बचेगा। जो हमारा शरीर है ये धोखा है, हमारा शरीर ही हमारे लिए धोखा है। इसी से हम बचेंगे। तो हम आपके ऊपर लाठी चलाएंगे, गोली चलाएंगे, भाला चलाएंगे, फरसा चलाएंगे, मिसाइल चलाएंगे, क्या चलाएंगे जरा हमें बताइए। कि जो भूख से पीड़ित मैं हूँ वही भूख से पीड़ित आप हैं।
जिस नींद से पीड़ित मैं, उसी नींद से पीड़ित आप हैं। जिस कड़वे शब्द से परेशान आप हैं, दुखी आप, वैसी मैं भी हूँ। बताइए किसके ऊपर कौन कड़वा शब्द प्रयोग करेगा, किसके ऊपर कौन चीज़ें लागू करेगा। जहाँ मैं का बोध हो जाएगा ना, वहाँ उस दिन से सब मेरे। इसीलिए गीता हमारा उसी दृष्टि से बात करता है कि समदर्शी न है, समदर्शी हो जाता है। वहाँ देखिए आप, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गाधी, घोड़ा, हाथी सबको जन्म दिखाया है और सब में समदर्शी न, वही आत्म तत्व तो दिखाई दे रहा है। फोटो दिखाया आपको, सब में है। ये देखिए, देखिए हाथी बना हुआ है, हाथी पे पिलवान बैठा है, पिलवान के ऊपर राजा बैठा हुआ है, यहाँ ऋषि बैठे हुए हैं, यहाँ देखिए कुत्ता है, यहाँ देखिए नीच जाति का आदमी है, ये विद्वान है, और सब के अंदर यहाँ गाय है, और सब के अंदर में देखिए यहाँ भगवान कृष्ण बने हुए हैं, यानी वही आत्म तत्व सबके अंदर में है। और देखिए यहाँ समदर्शिता शब्द भी देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरे अध्याय में स्पष्ट इसका वर्णन है। देख रहे हो वकील साहब, ये देख रहे हैं, ये देखिए फोटो बना हुआ ना। जब मैं सभी शरीरों में हूँ तो किस शरीर को आप कष्ट देंगे? जैसे आपको कोई अपशब्द बोल दे, आपको दुख लगता है, तो आप किसी को अपशब्द बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? दुख लगता है, मुझे आभास हो गया, पता है, तो नहीं बोलेंगे। वही तो कह रहा हूँ ना। तो उसी का हमारा अध्यात्म जो है, सबसे पहले तो मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने की 112 विधि है। आप जान लीजिए कितनी विधि है? 112 विधि। अपने ही मन में जो कष्ट पीड़ा अनुभव होता है, अपने चंचल मन को एकाग्र करने के लिए 112 विधि है। और 112 विधि का जो मूल है वो किस सब आप भी जान लीजिए, जो मूल है वो ईश्वर है। ईश्वर शब्द का प्रयोग करना हम लोग नहीं जानते, इसलिए बाहर खोजते हैं। ईश्वर शब्द का मतलब होता है ई धन स्वर। ई माने यह, स्वर माने श्वास, स्वर माने ध्वन भी होता है, जिसको ओम शब्द का उच्चारण कहते हैं। और गीता में लिखा भी है ओम तत्त सत्य, ओम तत्व ही सत्य है, ठीक है। वह इसलिए दिखाया, देखिए कि मनुष्य का मन जो है ना बड़ा बेईमान है। लाभ देखेगा तब करेगा, लाभ नहीं पाएगा तो कोई काम नहीं करेगा। तो हम लोग क्या है, ज्ञानी है ना, तो आपके मन को लाभ दिखाते हैं कि ओम तत्व ही सत्य है संसार में, बाकी का सब असत्य है। तो उसी में हम आपके मन को कंसंट्रेट करते हैं, यानी एकाग्र करते हैं। एकाग्र के बाद उसी में स्थिरता पैदा करते हैं। स्थिरता होने के बाद धीरे 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 उसमें शांति अपने आप आने लगती है। तो जब मन शांत हो जाता है, मन शांत होकर के जब कोई कार्य हम करते हैं तो उसमें हमें शास्त्र का प्रयोग करना होता है। शास्त्र जानते हैं किसको कहते हैं वकील साहब? शास्त्र जानते हैं किसको कहते हैं? वो किताब नहीं, शास्त्र किसको कहते हैं? कोई भी कार्य शास्त्र से किया जाता है। धर्मनिष्ठ, मतलब नहीं, धर्मनिष्ठ है भाई, यहाँ शब्द का प्रयोग न करिए। शास्त्र से किया जाता है। और शास्त्र क्या है मालूम है आपको? क्या? वो आप ही के पास है, कहीं बाहर नहीं है। शास्त्र अपने कर्तव्यों और पूर्ण निष्ठा से किया गया कर्म शास्त्र की श्रेणी में है। नहीं, शास्त्र जो है, जानते हैं मैंने क्या कहा कि शास्त्र प्रत्येक जीव के अंदर में है, और बिना शास्त्र लगाए कोई कार्य नहीं करता। बच्चा भी आप उसको चॉकलेट दीजिए तो शास्त्र का प्रयोग करता है। क्या करता है? शास्त्र जानते हैं किसको कहते हैं? 6 अस्त्र को। शास्त्र शब्द को संधि विच्छेद करेंगे तब समझ में बात आएगी। ऐसे उसकी व्याख्या मनमानी तो कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन शब्द पे जब हम रिसर्च करते हैं तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और उत्पत्ति किस धातु से हुई, धातु का अर्थ क्या होता है, किस अर्थ में प्रयोग करने के लिए बनाया गया है और किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है, तब इस रूप में देखेंगे। आप तो मास्टर हैं, जब शब्द को पढ़ेंगे तब उसकी असलियत को पता चलता है। शास्त्र शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। 6 अस्त्र को शास्त्र कहते हैं। स जो है 6 हो जाता है। संस्कृत के एक सूत्र है
छः को स हो जाता, स को छ हो जाता। तो छः को जैसे छात्र कहा जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। छात्र शब्द कह देने से तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन शास्त्र कह दिया जाए तो सुनने में भी अच्छा लग रहा है, बोलने में भी अच्छा लग रहा है। और शास्त्र जो है ना कहने में अच्छा लग रहा है, जब कहने में अच्छा नहीं लग रहा तो सुनने में कितना अच्छा लगेगा। तो छः को स बनाया गया तो शास्त्र बनाया गया। शास्त्र आपके चित्त को कहते हैं, आपके पास ही वो चित्त है। जैसे कोई व्यक्ति आया तो आप प्रश्न पूछेंगे क्यों आए हो, पहला प्रश्न किए तो चित्त का काम है, क्यों आए हो, क्या काम है, दो शब्द का प्रयोग किए तो वो जितना बोलता जाएगा तुरंत कानून आप लगाते जाएंगे, ये इस काम से आया है। उस काम में आप उसको आगे पूछते जाएंगे, किसने मारा, क्यों मारा, किस लिए मारा, कहाँ मारा, कैसे मारा, तरह तरह का प्रश्न लगाएंगे और उस प्रश्न को पूरा लिखते जाएंगे, मन में बनाते जाएंगे और उस कानून को पढ़ेंगे और उसका भाषा पढ़ेंगे। उसी तरह से मैटर बना करके आप जज के सामने पेश करते हैं। मैटर जो बनाते हैं वो जो भी प्रश्न आप पूछते हैं वही उसका जवाब देता जाता है, उसी में आप बनाते जाते हैं। और जब तक आपके अनुकूल नहीं रहता तब तक उसको आप घुमा करके पूछते रहते हैं नहीं, तो चित्त का काम करते हैं, तो कि अपने अनुकूल। तो शास्त्र का मतलब होता है छह अस्त्र। अच्छा अस्त्र क्या है, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन। ये जो 6 प्रश्नवाचक चिन्ह हैं ये चित्त का काम है। चित्त के पास जब हम कोई भी बात लेके जाते हैं तब वो हमें 6 प्रश्नवाचक चिन्हों में लगा करके, 6 शास्त्रों में लगा करके हमें अपने उचित शब्दों को देता है कि ये काम आपके लिए उपयुक्त है, ये काम आपके लिए उपयुक्त नहीं है। इस काम को आपने पीछे किया था, उसमें क्या मिला था आपको, सुख की दुख मिला था, पीड़ा मिला था, पश्चाताप हो रहा था, आत्मग्लानि हो रही थी, अपने आप पे घृणा हो रहा था। जब इस तरह से प्रश्न करते हैं तो वही काम हम दोबारा नहीं करते हैं। लेकिन उसमें जब सुख दिखा देता है तो बार बार करते हैं। अब बार बार वो पीड़ा, उसका जो परिणाम आता है बार बार भोगते हैं, लेकिन फिर भी उसका सुख का अनुभव कर। जैसे सुरती खाने वाला, पान खाने वाला, पुकार खाने वाला, इलायची खाने वाला, लौंग खाने वाला। इलायची लौंग तो देवता का भोजन माना जाता है, लेकिन ये भी जब आदत में आ जाती है तो ये भी उसके बिना आदमी नहीं रह पाता है। जो कि आदत में आ गई तो बार बार उस सुख खा करके लेता है, लेकिन उसका दुख मुंह दुर्गंध देता है। बार बार उसकी मांसपेशियां जब समय से नहीं पाएंगी तो मन चंचल हो जाएगा। कोई प्रिय से प्रिय शब्द भी अच्छा नहीं लगेगा, प्रिय से प्रिय भोजन भी अच्छा नहीं लगेगा। चाय पीने वाले की आदत देखिए, आप बढ़िया से बढ़िया चीज़ें खिला दीजिए और अंत में उसको चाय न पिलाइए या शुरू में चाय न पिलाइए तो घर से जब निकलेगा तो कहेगा यार, अपने मित्र के साथ कहेगा यार कैसे घर ले आया, यार चाय हो नहीं पिलाया। आज की जो स्थिति है, जो कि वो भी जान रहा है कि चाय पीने से भूख मारता है, निकोटीन नाम का जहर मिलता है और गैस बनाता है, गैस के कारण नाना प्रकार का रोग हमारे शरीर में हो रहा है, जान रहा है, फिर भी चाय पिए जा रहा है। हम आप सभी लोग यही कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, नाना प्रकार के रोग ले रहे हैं और उसके बाद भी चाय को बड़े शौक से पीते हैं, पीते भी हैं, पिलाते भी हैं। और हम क्या कर रहे हैं हमें मालूम नहीं। खाली उसकी जो चाय पानी में जो चीनी घुल करके और उबाल दिए और जब अचानक पड़ता है तो आनंद के, हल्का सा आनंद की अनुभूति देता है, और लेकिन वो कष्ट कितना दे रहा है ये नहीं मालूम है। कष्ट का पता नहीं है, आनंद की अनुभूति का पता है, इसीलिए बार बार पिए जा रहे हैं और दिन में कई बार पीते हैं। और नुकसान कितना हम अपने शरीर को कर रहे हैं। एक बात बता दीजिए, मोटरसाइकिल चलाते हैं आप लोग, मोटरसाइकिल में डीजल डालने के बजाय, पेट्रोल डालने के बजाय आप मिट्टी का तेल डाल के चला लेंगे। मिट्टी का तेल के अलावा जब पानी डाल के चला लेंगे, पानी के अलावा आप हवा डाल के चला लेंगे, तो जिसको जो चाहिए वही तो मिलेगा, तब तो चलेगा। तो शरीर जो आपका है ये क्या है, मोटरसाइकिल है तो है। आप क्या भोजन देने के बजाय जब में भोजन भूख को मार रहे हैं, वो चीज़ दे रहे हैं तो गैस बनेगा कि नहीं बनेगा, तो गैस से शरीर चलेगा, रोग पैदा होगा। इसी शरीर में ही आप हैं और शरीर आपका है, न कि शरीर आप हैं। अब बताइए कितना अपने शरीर के साथ हम दोषी हैं, दोषी हैं कि नहीं? क्यों के साथ मैं स्वयं अपने ही परिवार से कितना बड़ा धोखा दे रहा हूँ। ये शरीर मेरा परिवार है, आँख नाक कान मेरे सदस्य हैं, ठीक है। इन सदस्यों के साथ मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ जरा हमें बताइए। तो खैर अब आगे न बढ़ करके हम लोग जो है थोड़ा देर अभ्यास किया जाए। अभ्यास किस चीज़ का करेंगे, उसे 7:30 बज गया, ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट आप लोग करिए। अपने श्वास को मास्टर साहब अपने से अलग होकर के देखना है। कल मैंने वकील साहब को बताया था, अपने श्वास को अपने से अलग होकर के अनुभव, पहला काम करना है कि मेरा, पहला प्रश्न है मेरा श्वास कैसे चल रहा है, इसी का अनुभव करना है। मेरा स्वयं का श्वास कैसे चल रहा है, इसमें कुछ मिलावट मत करिएगा। अगर आप आगे आएंगे तो मैं इसमें बहुत सारी बातें बताऊंगा
लेकिन जब एक ही दिन में आकर के लौट जाएंगे और बार बार इसका अभ्यास नहीं करेंगे, इसमें बहुत सारी सोना चांदी हीरा मोती पन्ना पोखरा सब आपके शरीर में भरा पड़ा है, लेकिन आपको मालूम नहीं, इसीलिए आप दुखी हैं। हम लोग कहते हैं ना, घट में घट घट आत्मा विराजमान है, लेकिन अपने आप का जानकारी न होने के नाते हम बाहर खोज रहे हैं। आत्मा परमात्मा ब्रह्म खुदा गॉड जो भी खोज रहे हैं, बाहर खोज रहे हैं, लेकिन वो खुद हम हैं ये नहीं मालूम है। जो हम बाहर खोज रहे हैं, 3 चीज़ें हमारे शास्त्र में आता है, तद्रूप, तद्भव और तदासीत। सोहम जो शब्द है, सोहम शब्द सुने हो ना, तो सोहम शब्द का संधि विच्छेद कर पाएंगे आप जरा मास्टर साहब? सोहम, हाँ, सोहम शब्द है, उसका संधि विच्छेद करिए तो अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। हम क्योंकि सोहम शब्द को बार ऐसे करते हैं, तो ये जो ओम शब्द का उच्चारण हो रहा है उसी को कहते हैं सोहम। ओम जो शब्द है वही मैं हूँ, ऐसा कहते हैं ये ना। संधि विच्छेद करिए पहले। स्व अहम, हाँ, स्व स्व धन अहम, स्व कहाँ है, मैं आ गया सब। सोहम, हाँ, सोहम शब्द तो अपने आप में है ही है, उसको उसको संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद करेंगे तब क्या होगा, जो स पर ओ की मात्रा है, और फिर आप देखेंगे कि एक आधा आ बना हुआ है। सोहम में एक पूरा शब्द है स, और फिर उसके बाद आधा अ है। जानते हैं कि नहीं आप? जरा कलम दे दीजिए, इसी को लिखते हैं। ये देखिए, सोहम, यही है ना शब्द, सपरोक मात्रा, बीच में यस है, फिर हम है ना, सोहम। तो ये सोहम शब्द का संधि विच्छेद करना है, क्या होगा? तो सो अहम मतलब वह मैं हूँ। सो जो है वो विसर्ग हो जाएगा, स पे ओ की मात्रा जो है वो विसर्ग हो जाएगा, तो सह अहम। सह माने वह, अहम माने मैं, वह मैं हूँ। क्या मैं हूँ? प्रश्न है ये कि वह मैं क्या हूँ। सोहम संधि विच्छेद करेंगे तो सह अहम, सोहम। सह माने वह, अहम माने मैं, वह मैं हूँ। अब यहाँ प्रश्न होता है कि वह मैं कौन हूँ? वह मैं कौन हूँ? क्या आँख से देखा हुआ दृश्य मैं हूँ? क्या मैं आँख हूँ? क्या कान से सुना हुआ शब्द मैं हूँ? या क्या कान मैं हूँ? क्या मैं राम हूँ? क्या मैं कृष्ण हूँ? क्या मैं शिव हूँ? क्या मैं ब्रह्मा हूँ? क्या मैं विष्णु हूँ? यहाँ प्रश्न ये है कि जिस चीज़ को आप खोज रहे हैं, ये राम शब्द है। राम शब्द जानते हैं किसको कहते हैं? राम शब्द कैसे बना है और किस धातु से बना है, और राम किसको कहते हैं मालूम है? नहीं मालूम है। रम और घम 2 शब्द हैं, 2 धातु हैं, रम और घम। रम मतलब रमण करना, घम माने आकाश तत्व,
जिस आकाश तत्व में ऋषि लोग ध्यान लगाते हैं वही राम है। ऋषि, वहाँ शब्द का प्रयोग हुआ है ऋषि। ऋषि जिस आकाश तत्व का ध्यान करते हैं वही राम है। इस शरीर का नाम राम है वह नहीं, वही मैं हूँ। स्वयं मैं ही आकाश जैसा हूँ, खुला हूँ, स्वच्छ हूँ, निर्मल हूँ, पवित्र हूँ। लेकिन क्या मुझे अपनी पवित्रता का ज्ञान है? क्या अपनी निर्मलता का ज्ञान है? क्या स्वयं अपनी शांति का अनुभव ज्ञान है? शांत में देखिए आकाश में कोई कुछ नहीं, न हवा है, न हवाई जहाज है, न चिड़ियों का चहचहाट है। तो देखिए शांत वातावरण है कि नहीं? तो आकाश तत्व क्या है? शांत वातावरण है। तो स्वयं मैं शांत स्वरूप हूँ, लेकिन क्या स्वयं के शांत स्वरूप का ज्ञान है? नहीं है ना। हवा, आकाश में हवाई जहाज जा रहा है तो उसका आनंद ले रहे हैं, तूफान आ रहा है उसका आनंद ले रहे हैं, हल्का हल्का हवा चल रहा है उसका आनंद ले रहे हैं। लेकिन क्या वह मैं हूँ? ना वह आकाश है ना वह मैं हूँ। आकाश तो बिल्कुल जो वृत्तियाँ आ रही हैं उसमें, वो हम देख करके उसी को मैं मान लिया। वृत्तियाँ मैं नहीं हूँ, बल्कि शांत वातावरण में हूँ जिसमें वो वृत्तियाँ आ रही हैं। वृत्ति मतलब हवाई जहाज। हवाई जहाज भी देखिए कितने प्रकार की, हेलीकॉप्टर भी अलग है, जो लड़ाकू विमान है वो अलग हैं, उनकी आवाज़ अलग है, यात्री विमान अलग है, सामान ढोने वाले का आवाज़ अलग है, ठीक है ना। छोटे बड़े उसमें भी हैं। तो जो आँख से देखा कान से सुना उनकी आवाज़, तो ना वो दृश्य मैं हूँ आँख से देखा हुआ, ना कान से सुना उसका आवाज़ मैं हूँ। ये जो आकाश में वो उड़ रहे हैं, अभी थोड़ी देर के बाद बिल्कुल वो नहीं रह जाएंगे। अभी थे नहीं, सामने आ गए, फिर नहीं रहेंगे, और फिर अभी ओझल हो जाएंगे, रहेंगे नहीं। तो जो तीनों काल में था वही तो मैं हूँ। इस कक्ष में आने से पहले भी आप थे, इस कक्ष में भी आप हैं, इस कक्ष के बाहर भी अभी आप ही रहेंगे। क्या आपको अपने आप का बोध है? इसी का परिचय मैं कराता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जितना लगन से इसमें चलेंगे उतने अपने आप का ज्ञान होगा। तो इसीलिए मैं जो अभ्यास कराना चाहता हूँ, 4 मिनट का समय देता हूँ आप लोगों को। मैं और मेरा श्वास कैसे चल रहा है, ये प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। मेरा श्वास कैसे चल रहा है ये देखना है, ठीक है।
4 मिनट आपके पूरे हो गए। इसमें मैं और मेरा श्वास, ये 2 अनुभव होगा, तभी मेरा श्वास कैसे चल रहा है ये इस बात का उत्तर ढूंढ पाएंगे। लेकिन ये कि अभ्यास करना है कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। धीरे धीरे जब अभ्यास बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभ्यास के बिना कोई भी चीज़ हम उसमें लाभ और हानि के बारे में नहीं जान पाते हैं। जब हम इसको अभ्यास करेंगे, एक एक प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो धीरे 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 मैं, मेरा श्वास, मैं और मेरी आँख, मैं और मेरा कान, मैं और मेरा नाक, मैं और मेरा शरीर अलग अलग कर पाएंगे। और जैसे जैसे आप अलग करते जाएंगे, इनकी रिक्वायरमेंट और मैं इनका मालिक, ये मेरे सदस्य, इनकी आवश्यकता मुझसे पूरा होना है। तो कब कब क्या क्या इनकी आवश्यकताएं हैं और वो आवश्यकताएं पूरा करने लायक हैं या नहीं। क्योंकि मालिक को मालूम रहता है कि परिवार का जो सदस्य है अपने भावावेश में कुछ भी मांग लेता है, लेकिन मालिक को मालूम है कि वो देने लायक है या नहीं। अगर देने लायक है तो तुरंत देता है, नहीं देने लायक है तो अवॉइड करता है। वो सब भाषा आपको अपने आप लागू हो जाएगा आपके अंदर में। तो अभी विश्राम किया जाए और अभ्यास करिए, ठीक है ना। साहिब अजी फैनवा कहे बन गए? आवाज़ इसमें पूरा फैन ले लेता है ना, इसलिए कोई बात नहीं। थोड़ा देर बैठ जाइए हो, फैनवा चला दें, थोड़ा